नमस्ते बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज आपकी फिजिक्स की क्लास है। इसमें आप जो पिछले वीडियो आपने जो चैप्टर पढ़ा था वैद्युत चालन, उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद 3 दिन का गैप हो गया, तो कोई बात नहीं, 3-4 दिन का गैप हुआ है। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई और यहाँ पर दर्द भी होने लगा। ये कुछ दाढ़ भर की वजह से कुछ दर्द हो रहा है और ये पूरा दर्द है, तो बोलने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो 2 दिन तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे। चलिए आज कुछ बोलते हुए बन रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ स्लो रहेगी, तो थोड़ा कंसंट्रेट होके आप पढ़ें तो फिर समझ में भी आ जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि ओम का नियम क्या होता है और वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनका अनुगमन वेग और धारा घनत्व, तो ये सब जो पढ़ लिया। तो अब उसके बाद बात करते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निर्माण। तो बड़ा इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा तो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करते रहें और लाइक शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है अनुगमन वेग के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन या फिर कह लें सत्यापन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसा व्यंजक करते हैं थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो थोड़ी सी थ्योरी हम बोल देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए कि माना किसी चालक तार की लंबाई L, माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा चालक तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। फिर कहते हैं जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर क्या होगा, V होगा। विभवांतर लगाएंगे तो चालक तार में धारा प्रवाहित होगी। धारा कौन सी, I, स्मॉल I से नोट करते हैं, उसे प्रवाहित होने लगती है। यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो Vd है और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो E है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा क्या होगी। मतलब जो जो चीजें हैं उनको हम फिर से एक बार शॉर्टकट पर नोट कर देते हैं कि जो हमने माना है कि चालक तार की लंबाई जो है, लंबाई L का परिच्छेद क्षेत्रफल A है और चालक तार के सिरों पर जब विभवांतर V लगाते हैं तो I धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर हुआ, होने लगती है। अगर मान लेते हैं कि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, n है, चलिए लिख गया तो n है, और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो इनको सही ढंग से, इतनी चीजों को सही ढंग से लिखना है कि माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो चालक तार में धारा I प्रवाहित होने लगती है। माना तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा
एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश e है, तो चालक तार में प्रवाहित धारा I बराबर NEA VD, ये हो गई समीकरण एक। आप डाल के इसे छोड़ देंगे, I बराबर NEA VD। तो आगे लिखेंगे तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुआ? वैसे E बराबर V अपान डी पढ़ा होगा, E बराबर V अपान डी, क्योंकि D का मतलब दूरी से है, तो यहाँ पर जो तार की लंबाई है वो L है, तो E बराबर V अपान L हो जाएगा। क्लियर हुआ? E बराबर V अपान L। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। तो बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे F बराबर EQ ऐसे पढ़ा है, ये QE लिख लेते हैं, QE, F बराबर QE पढ़ा है ना। तो यहाँ Q क्या है? Q आवेश है, और यहाँ आवेश ये किसका होगा? क्योंकि यहाँ पर कौन मुक्त हो रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे E मानते हैं, तो F बराबर E इंटू E हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लगाएंगे F बराबर E, और ये हो जाएगा V अपान L। फिर हुआ F बराबर EV अपान L। तो उसके बाद बात करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो, अब द्रव्यमान ले लिया तो फिर त्वरण निकाल लें। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ऐसे लिख देता हूं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण E बराबर F बराबर M पढ़ा है, F बराबर M E, वैसे A बराबर क्या होगा? F बटा M। तो A बराबर F का मान लगाएंगे, हो जाएगा EV अपान ML। क्लियर हुआ? EV अपान ML, ये हो जाएगा त्वरण। तो जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वेग बराबर या त्वरण बराबर, त्वरण जो होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्लियर हुआ ना? ये आपने पढ़ा है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि, या ऐसे सिंपल कह लें, त्वरण बराबर होता है वेग और बटा समय। क्लियर हुआ ना? त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम वेग की बात करें, तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर त्वरण इंटू समय। तो वेग क्या है? अनुगमन वेग है vd, बराबर त्वरण क्या है? a, और इंटू समय। यहाँ पर समय बहुत मस्ट है। समय क्या है? समय जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अनियमित गति करते हैं, तो दो परस्पर या दो क्रमागत परस्पर टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसे कहते हैं श्रांतिकाल, और उसे लिखा जाता है टाउ से। क्लियर हुआ? तो vd बराबर a इंटू टाउ हो जाएगा। तो vd बराबर a का मान ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा EV अपान ML और इंटू टाउ। क्लियर हो गया? vd बराबर EV अपान ML इंटू टाउ। ठीक है ना? तो अब यही vd का मान हम समीकरण 1 में लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ लिखेंगे vd का मान समीकरण 1 में रखने का।
V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या थी, I बराबर NEAVT, यहाँ मान लगाएंगे तो I बराबर, तो ये हो जाएगा NEA और VT की जगह पर हो जाएगा EV अपान ML और इंटू टाउ। क्लियर हो गया। तो I बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, I बराबर N, ये हो गया E और E मिलके E स्क्वायर हो जाएगा, ये A है और टाउ है बटा ML है और इंटू V। इसको ऐसे लिखें, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज दें, या V अपान I निकाल लें, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे लिख लें I बटा V बराबर NE स्क्वायर A टाउ बटा ML, यही होगा। इसे पलट दिया जाए तो V अपान I बराबर ये हो जाएगा ML अपान, पलट जाएगा ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। क्लियर हुआ। तो ये जो पद है ये एक नियतांक है, तो मतलब लिखेंगे कि जहां ML अपान NE स्क्वायर A टाउ एक नियतांक है, इसलिए V अपान I बराबर नियतांक। यही ओम का नियम है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर है क्यों नियतांक, ये जरा जान लें। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स मान है, तो मान कभी बदलता नहीं है। L चालक तार की लंबाई है, तार की लंबाई, कोई कंडीशन नहीं आई कहीं पे भी कि तार की लंबाई को घटाया बढ़ाया गया है या तार को खींचा गया है। N ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो भी अपरिवर्तित है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, फिक्स मान होता है। A परिच्छेद क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल, तार जब न घटाया बढ़ाया कुछ नहीं गया तो क्षेत्रफल भी कम ज्यादा नहीं होगा, फिक्स मान हुआ। टाउ जो है ये श्रांतिकाल है, श्रांतिकाल फिक्स मान होता है। तो मतलब सभी जब चीजें फिक्स हैं तो कांस्टेंट ही हुआ ना, तो V अपान I बराबर नियतांक होगा। और ओम ने यही बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, और यही ओम का नियम है। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अगला देख लेते हैं पॉइंट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। सिंपल अगर परिभाषा की बात करें, कहते हैं जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है, और रो बराबर होता है E अपान J, रो बराबर E अपान J होता है। क्लियर हो गया। जैसा कि आपने पढ़ा E बराबर V अपान L होता है और J बराबर I अपान A होता है। क्लियर हुआ। E बराबर V अपान L और J बराबर I अपान A होता है। तो यहाँ अगर मान लगाए तो रो बराबर
V बटा L और बटा I अपान A हो जाएगा। तो रो बराबर V बटा L और इंटू ये पलट जाएगा तो A बटा I होगा। क्लियर हुआ? A बटा I हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, रो बराबर V बटा I और इंटू A अपान L, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि V अपान I जो है, V अपान I बराबर होता है वैद्युत प्रतिरोध R, जिसे V बराबर IR भी कहते हो। तो रो बराबर R A बटा L, ये फार्मूला बनेगा। या इसी से फार्मूला एक बनता है R बराबर रो L अपान E। क्लियर हुआ? रो L अपान E। इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। हम वो न्यूमेरिकल आपको बता दे रहे हैं, वैसा बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। जो जैसे कहा गया है, दो तार एक ही धातु के, हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे। कहा गया है दो तार एक ही धातु की तथा एक ही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की हैं। फिर कह रहा है, परंतु उनकी लंबाइयों में 2:1 का अनुपात है। परंतु उनकी लंबाइयों में 2:1 का अनुपात है। तो कह रहा है इसमें कि तार में प्रवाहित धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तार में सॉरी, अभी लाइन बीच में छूट गई। ताकि उनके सिरों के बीच एक समान विभवांतर स्थापित करने पर उनमें प्रवाहित धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है। एक चीज इसमें ये ध्यान देनी है, कहा गया है दो तार हैं, एक ही धातु के हैं, दोनों तारों में धातु एक है, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है जो उसकी धातु पर निर्भर करता है कि वो तार जो है या चालक जो है वो किस धातु से बना है। क्योंकि यहाँ पर एक ही धातु की बात की गई है, तो दोनों तारों में एक ही धातु है, तो दोनों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध एक ही रहेगा। और उनका कहा गया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो समान है, तो क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उनकी लंबाइयों में अनुपात, तो हल करेंगे इसे L1 बटा L2 बराबर 2/1, ये दिया गया है। क्लियर हुआ? धाराओं का अनुपात पूछा गया है, जैसे फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर IR, तो V फिक्स है इसमें, तो I बराबर V अपान R होगा। क्लियर हुआ? तो I1 अपान I2 बराबर अगर बात करें तो R2 अपान R1 हो जाएगा। तो समस्या क्या है कि वही हमें R1 अपान R2 या R2 अपान R1 का मान चाहिए होगा और बाकी क्वेश्चन लग जाएगा। तो जैसा कि अभी फार्मूला बताया था, सूत्र होता है रो बराबर या सूत्र R बराबर, इस तरह से लिख लें, R बराबर रो L अपान E। क्लियर हो गया? रो L अपान E। तो जैसा इसमें बताया गया है कि दोनों तार एक ही धातु के हैं, तो रो कांस्टेंट हुआ,
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के हैं, एक ही अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, तो ए भी कांस्टेंट हो गया। तो रो और ए दोनों कांस्टेंट पद हैं, तो फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा कि R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2। तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का मान है 2/1। तो फिर आगे लिखेंगे सूत्र I बराबर V/RC। तो I1 बटा I2 बराबर R2 बटा R1 होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि R व्युत्क्रम में है इसलिए पलट जाएगा। तो I1 बटा I2 बराबर, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो जो धाराओं का अनुपात है I1 अनुपात I2 वो होगा 1/2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। तो कमेंट करके जो बताएं कि आपका वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।